नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम एक बार फिर बात करेंगे सोने के बाजार की उस भयानक गिरावट जो हाल ही में आई और जिसने लाखों इन्वेस्टर्स के दिल की धड़कनें तेज कर दी। अक्टूबर 2025 में सोना अपने रिकॉर्ड ऊंचाई 1,30,620 रुपए प्रति 10 ग्राम से लुढ़क कर 1,19,780 तक गिर गया, यानी करीब 7 से 10% की जोरदार गिरावट। चांदी तो और भी बुरी तरह चरमरा गई, 1,50,327 से 1,37,000 के आसपास आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह क्रैश क्यों आया। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन में ढील पड़ने से सेफ हेवन डिमांड कम हो गई। डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने सोने को महंगा बना दिया और निवेशकों ने रिकॉर्ड हाई पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि तीसरी तिमाही में भारत की गोल्ड डिमांड 16% गिरकर 209 टन रह गई, क्योंकि ऊंचे दामों ने कंज्यूमर को पीछे धकेल दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि गिरावट ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि दिसंबर 2025 तक सोना 4500 से $5,000 प्रति ऑन्स, यानी करीब 1,25,000 से 1,30,000 प्रति 10 ग्राम तक रिकवरी कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और ग्लोबल अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। देखिए, ये क्रैश कोई नई बात नहीं। हर 5 से 7 साल में सोना एक बार लुढ़कता है, लेकिन फिर दोगुना हो जाता है। 2020 में 48,500 था, आज 1 लाख पार, और 2015 के 26,000 से तुलना करें तो 2025 में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। मेटल फॉक्स के सीनियर कंसल्टेंट हर्ष बोराट कहते हैं सोना अभी $3,500 प्रति तक गिर सकता है, लेकिन 2026 के अंत तक 4,800 से $5,000 हिट करेगा। चांदी में अभी 10% और गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दोनों मेटल्स चमकेंगे। इस तरह सीपीएम ग्रुप के जेफरी क्रिश्चियन का कहना है कि फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल टेंशन से सोना 2025 के अंत तक $4,500 छुएगा। एलबीएमए कॉन्फ्रेंस के सर्वे में 25% एक्सपर्ट्स ने $4,980 का टारगेट दिया है। भारत में तो हालात और भी दिलचस्प है। कोलार गोल्ड फील्ड में 24 साल बाद खुदाई शुरू हो गई, जहां सालाना 750 किलो सोना निकल सकता है, जो लोकल सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को कंट्रोल करेगा। लेकिन दोस्तों, अभी डिमांड कमजोर है, क्योंकि दिवाली के बाद फिजिकल बाइंग थम गई। तो सवाल यह है, कब थमेगा ये गोल्ड क्रैश। तारीख और साल का खुलासा हो चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गिरावट नवंबर 2025 के मिड तक रुक सकती है, जब यूएस इन्फ्लेशन डेटा और फेड मीटिंग में पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे। जनवरी फरवरी 2026 में रिकवरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेडिंग सीजन डिमांड बूस्ट करेगी। बजाज फाइनेंस और बैंक बाजार के एनालिसिस कहते हैं कि 2026 के पहले क्वार्टर में कीमतें स्टेबलाइज होकर ऊपर जाएंगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक बाइंग यानी चाइना रशिया लीड और ईटीएफ फ्लोज बढ़ेंगे। अगर यूएस डॉलर वीक होता है या ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो क्रैश दिसंबर 2025 में ही थम सकता है। दोस्तों, याद रखिए, 2008 में क्राइसिस में भी सोना 31% गिरा था, लेकिन बॉटम पर खरीदने वालों ने दोगुना रिटर्न कमाया। अब सबसे बड़ा सवाल, सोना खरीदने का सही समय कब आएगा। दोस्तों, ये क्रैश आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक्सपर्ट्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं अभी डिप पर खरीदो, क्योंकि पोस्ट दिवाली करेक्शन में और 5 से 7% गिरावट आ सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के कमोडिटी एक्सपर्ट मनीष शर्मा कहते हैं एमसीएक्स पर 1,20,000 के नीचे खरीदो, टारगेट 1,28,000 रखो। लाइव मिंट की रिपोर्ट में भी यही सलाह है कि दिवाली के बाद का समय खरीदारी के लिए सही है, क्योंकि प्राइसेस $4,050 के आसपास स्टेबलाइज हो रहे हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 2025 के शुभ मुहूर्त पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दिनों खरीदारी से न सिर्फ धन लाभ होता है, बल्कि कल्चरल वैल्यू भी मिलती है। अगर ज्वेलरी लेनी है तो पोस्ट फेस्टिवल सेल्स में 10 से 15% डिस्काउंट पकड़ लो, लेकिन याद रखो, एसआईपी में गोल्ड खरीदो, हर महीने थोड़ा थोड़ा औसत प्राइस मिलेगा। गवर्नमेंट की गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी ट्राई करो 2.5% इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों, सोना कभी गुलामी की जंजीर नहीं, बल्कि आजादी का हथियार है। ये क्रैश डराने के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट बायर्स को बुलाने के लिए आया। तो चिंता मत करो, ये हमेशा प्रोटेक्ट करता है।
दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि सोने को लेकर आपकी क्या राय है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अगली अपडेट में मिलते हैं गोल्ड की चमक के साथ। जय हिंद।